हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल चैप्टर के इंटीग्रल क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, यह हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 है। 7 में आपका क्वेश्चन नंबर आपको हम 10 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 24। इसको हिंदी में बोलेंगे 1 से 24 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। जो डाटा दिया हुआ है उसका इंटीग्रेट ज्ञात करना है। डाटा क्या है? 1 बाई कॉस एक्स प्लस ए, कॉस एक्स प्लस बी दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिखते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं? ऑल क्वेश्चन में तो वही करते आ रहे हैं। 1 बाई कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी डीएक्स हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे? 1 बाई साइन ए माइनस बी को हम कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 1 बाई साइन ए माइनस बी। क्या हो जाएगा? ये डिवाइड कर लिए तो हमारा इसमें मल्टीप्लाई भी होना चाहिए। क्या हो जाएगा? साइन साइन हो जाएगा आपका ए माइनस बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी। क्या हो जाएगा? ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। कॉस कॉस क्या हो जाएगा? ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, यहाँ तो सेम ही रहेगा। कॉस ए प्लस बी कॉस ए ओ सॉरी एक्स प्लस ए जो है वो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी डीएक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम क्या किए? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिए। मल्टीप्लाई कर लिया आपका, डिवाइड कर लिया साइन ए माइनस बी और मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी से, और उसके बाद एड एंड सब्ट्रैक्ट एक्स प्लस ए और एक्स माइनस कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1 बाई साइन ए माइनस बी। ठीक है, इंटीग्रेशन। अब इसको तोड़ेंगे किस फॉर्म में? इसको तोड़ेंगे हम, पहले साइन को कॉमन ले लेते हैं। साइन एक्स प्लस ए हो जाएगा और आपका माइनस एक्स माइनस बी हो जाएगा। यहाँ से हम अगर हम साइन कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज। क्या हो जाएगा? एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए नहीं, एक्स माइनस बी होगा। सॉरी, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा, एक्स माइनस बी हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नीचे वाला को एटलीस्ट लिख लेंगे जो है। क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। ठीक है, डीएक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 1 बाई साइन ए माइनस बी। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। आपका क्या हो जाएगा? उसको ऊपर वाले को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बड़ा थोड़ा जाएगा। साइन एक्स साइन एक्स प्लस ए होगा ना, साइन साइन हो जाएगा आपका एक्स प्लस ए और कॉस एक्स प्लस बी। साइन हो जाएगा एक्स प्लस ए कॉस, इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, कॉस एक्स प्लस बी हो जाएगा। माइनस आपका हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी। क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। कॉस है ना नीचे, कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। इसमें से कुछ कटेगा, अलग अलग करके लिख लेंगे तो साइन साइन कट जाएगा। ठीक है, अलग अलग इसको करके इंटीग्रेशन के फॉर्म में पहले लिख लेते हैं और कटा के भी लिख लेते हैं। क्या करते हैं? कटा के भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 1 बाई साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब इसको ए माइनस बी, इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं, इंटीग्रेशन का साइन ले लेते हैं। अब यहाँ से आपको क्या किया? यहाँ से आपको हम पहले एक स्टेप लिख भी लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? साइन एक्स प्लस ए कॉस कॉस एक्स प्लस बी बटा क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी डीएक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का साइन, इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस ए साइन सॉरी
साइन एक्स प्लस बी, ठीक है, बटा हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से cos x प्लस ए, यहाँ से cos ए और ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से x प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए और x प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा हम जो लिख लेते हैं 1/sin, ठीक है, a माइनस बी ब्रैकेट इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस ए, ठीक है, बाई कॉस एक्स प्लस बी, ठीक है, dx माइनस इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी बाई कॉस एक्स प्लस बी dx, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट यहाँ से क्लोज होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब ले लेते हैं लेट आपका cos x प्लस ए इक्वल टू टी ले लेते हैं, या cos x प्लस बी इक्वल टू टी ले लेते हैं। यहाँ से देखिए आराम से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेट फर्स्ट स्टेप वाला क्या करते हैं, cos x प्लस ए इक्वल टू टी ले लेते हैं, टी ले लेते हैं। तो इसका आप डिफरेंशिएट करेंगे, x प्लस बी नहीं होगा, सॉरी फर्स्ट में x प्लस बी है, एक्स प्लस बी इक्वल टू टी ले लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स प्लस बी dx इक्वल टू dt आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, dt बाई माइनस साइन एक्स प्लस बी, ठीक है, हो गया खत्म। उसके बाद इसका cos x प्लस बी इक्वल टू cos x प्लस बी, केवल बी वाला ही बचा ना, हाँ ठीक है, cos x प्लस बी, यहाँ तो ए होगा ना, सॉरी यहाँ तो cos प्लस बी भी कैंसिल हुआ, ये होगा, यहाँ से थोड़ा मिस कर रहे हैं, ए होगा तो ये आपका ए हो जाएगा। तो सिंपल ये होगा, इसमें कुछ लेना देना नहीं है, ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, cos x प्लस बी इक्वल टू हम टी ले लिए तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस बी dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो यहाँ से dx का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए तो क्या आ जाएगा आपका, dt बाई माइनस साइन एक्स प्लस बी आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अब टी मान लिए, इसको हमको ऊपर वाला को कैंसिल कराना है तो क्या मान लिए, टी cos x प्लस ए इक्वल टू टी मान लिए, और cos x प्लस बी इक्वल टू हम टी मान लिए। ठीक है, अब इसको हम पुट कर लेंगे इसमें, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो 1/sin, ठीक है, साइन आ जाएगा ए माइनस बी आ गया, ठीक है, ब्रैकेट भी हो गया। उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन भी हो गया, ऊपर क्या है साइन, साइन हो जाएगा आपका एक्स प्लस ए हो जाएगा, है ना, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका टी, टी मान लिए, dt का वैल्यू पुट कर लिए, यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस ए हो जाएगा, एक्स प्लस ए कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से माइनस का साइन हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब इसको अभी लिखते हैं, क्या लिखते हैं आपका कॉस, इस वाला फंक्शन को साइन साइन एक्स प्लस बी हो जाएगा बाई टी हो जाएगा, यहाँ से डी टी बाई माइनस साइन एक्स प्लस बी हो जाएगा, यहाँ से साइन साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहाँ से आते हैं एक स्टेप और, साइन ए माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट, यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस कॉमन हो जाएगा 1/t dt, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t dt हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। जब इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट में हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा माइनस लॉग मॉड टी प्लस लॉग मॉड टी, ठीक है, प्लस सी हो जाएगा। अब इसको हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है, 1/sin ए माइनस बी ब्रैकेट हो जाएगा माइनस लॉग मॉड, फर्स्ट टी क्या है आपका cos x प्लस ए, cos x प्लस ए प्लस लॉग मॉड, सेकेंड क्या है cos x प्लस बी, cos x प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या करते हैं, इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/sin ए माइनस बी, ठीक है, उसके बाद माइनस वाला नीचे आ जाएगा, प्लस वाला ऊपर आ जाएगा, तो लॉग मॉड हो जाएगा आपका एक्स प्लस बी बाई एक्स प्लस ए, ठीक है, मॉड क्लोज, प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल एक इंटीग्रेशन है। ठीक है, इसको हम एक बार फिर से आपको रिकैप कराते हैं कि आया कैसे। ठीक है,
आप स्टेप बाय स्टेप देखते आ रहे होंगे तो आपको तो पूरा समझ में आ गया। थोड़ा भी इधर उधर किए होंगे तो डाउट तो होगा ही। तो इस बार फिर से हम इसको रिकैप करा देते हैं, आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन हमारा, 1 बाई कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी दिया हुआ है। ठीक है, उसको इंटीग्रेशन का साइन लगा कर लिखिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड किए साइन ए माइनस बी से। यहाँ से ध्यान से देखे, ये आपका साइन ए माइनस और साइन ए माइनस बी से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। इसके अलावा भी इसमें एक्स से हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर लिए। एक्स हमारा ऐड और सब्सट्रैक्ट, और इसमें से घट के तो हमारा 1 ही होगा, खत्म हो जाएगा, 0 होगा, खत्म हो जाएगा, जो बचेगा वही है। ठीक है, तो हम कर लिए। अब करने के बाद क्या किया, इसको हम कॉमन रखे, इसको फंक्शन पे तोड़ दिए, थोड़ा पॉइंट इसको फंक्शन पे क्या किया, साइन, वहां तो हमारा जो कॉमन ही हो जाएगा, 1 बाई साइन ए माइनस बी तो कॉमन ही रहेगा, इंटीग्रेशन साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस साइन हो जाएगा एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ए और साइन एक्स प्लस बी, नीचे वाला कॉस एक्स प्लस ए और कॉस एक्स प्लस बी तो हमारा सेम ही रहेगा। उसके बाद इसको अलग अलग फंक्शन में रख लिए, जो कटने वाला है उसको कटा दिए, और जो बचा है उसको हम क्या मान लिए, लेट। यहाँ भी एक लेट लिख लेते हैं, लेट। ठीक है, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, cos x प्लस ए इक्वल टू हम क्या ले लिए, t ले लिए, तो हमारा क्या बचा है, उसको हम डिफरेंशिएट किए तो माइनस साइन एक्स प्लस ए dx इक्वल टू dt, dx का वैल्यू dt बाई माइनस साइन एक्स प्लस ए हो जाएगा, लेट cos x प्लस b इक्वल टू t माइनस साइन एक्स प्लस b dx इक्वल टू dt हो जाएगा, dx इक्वल टू dt बाई माइनस साइन एक्स प्लस b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो सिंपल इसका हम इंटीग्रेट कर लिए, यहाँ से आप फंक्शन में रखे, जो कटने वाला है कटा है, उसके बाद इसका फंक्शन का इंटीग्रेट कर लिए, इंटीग्रेट करने के बाद t का मान पुट कर लिए, उसके बाद लॉग फंक्शन में रख के हमारा ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, ये हमारा आ गया रिजल्ट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक अगर इस स्टेप में कहीं से भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। इसको पहले आप नोट कर ले, उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कीजिए। आपका 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक्स क्यू बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स के पावर 8, क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स के पावर 8। तो हम क्या करते आ रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में तो हम इंटीग्रेशन का साइन लगा के ही लिखते हैं, सेम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, कोई भी डाउट नहीं होगा, थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एक्स क्यू बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स के पावर 8 dx हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई रूट अंडर, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स के पावर 4 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं आराम से। 1 माइनस एक्स के पावर 4 है, मल्टीप्लाई में पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स के पावर 8 हो जाएगा, यहाँ से dx हो जाएगा। इसको अब देखते हैं एक स्टेप और क्या करते हैं, इसके एक स्टेप और क्या करते हैं, सबसे पहले अब नहीं, एक्स के पावर 4 इक्वल टू टी मान लेते हैं, आराम से सोल्व हो जाएगा। पुट एक्स के पावर 4 इक्वल टू आपको टी मान लिए, तो 4x के पावर, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस होता है ना, 3 हो जाएगा, dx इक्वल टू dt हो जाएगा, dt हो जाएगा, तो हम इसको हम क्या करेंगे, dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो dt बाई 4x क्यूब हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसका हम इंटीग्रेशन के फंक्शन में रखेंगे, एक्स क्यूब बाई रूट अंडर 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा dt बाई 4x क्यू से x क्यू कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 बाई 4 आ गया, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से dt भी लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ गया, इंटीग्रेट कर लेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, 1/4 तो कॉमन ही हो जाएगा, साइन इनवर्स टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स टी, 1/4 साइन इनवर्स टी आ जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसका इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल छोटा क्वेश्चन है, आपका क्या हो जाएगा, 1/4 तो हमारा कॉमन ही है, अब साइन इनवर्स एक्स होता है तो एक्स की जगह टी है, टी हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, इसको पुट कर लेंगे, 1/4 साइन इनवर्स टी के जगह पे क्या है, x4 है, प्लस सी हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, क्या आ जाएगा, 1/4 साइन इनवर्स एक्स के पावर 4 प्लस सी, ये हमारा आ गया आंसर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा इसको एक बार हम फिर से आपको भी समझा देते हैं, फिर से समझाते हैं आपको, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यू बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स की पावर 8 दिया हुआ है। ठीक है, सोल्यूशन में इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिए,
सेकंड स्टेप में क्या किया, x की पावर 8 है तो x की पावर 4 का होल स्क्वायर कर लिए, ठीक है। उसका नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, x की पावर 4 इक्वल टू t मान लिया, t का उसका डिफरेंशिएट कर लिया, dx इक्वल टू dt बाय 4x क्यूब आ गया, 4x क्यूब dx के जगह पर पुट किया और आपके पास x के पावर 4 की जगह पर t पुट किया, यहाँ से x क्यूब कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/4 तो कॉमन हो गया, रूट अंडर 1 स्क्वायर t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर बच गया, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होता है sin इनवर्स x, sin इनवर्स x प्लस c है तो 1/4 तो कॉमन है, sin इनवर्स आपका x की जगह पे t है तो t हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, t का वैल्यू पुट कर दिया, आ गया हमारा आंसर। छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद इसका नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं, इसको पहले आप नोट कीजिए, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ e के पावर x इंटू e के पावर x बाई 1 प्लस e के पावर x 2 प्लस e के पावर x दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में हम करते क्या है, सबसे पहले तो हम इंटीग्रेशन के साइन लगा के लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा e के पावर x बाई 1 प्लस e के पावर x 2 प्लस e के पावर x dx, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अभी क्या कर लेते हैं, पुट e के पावर x इक्वल टू y पुट कर लेते हैं, पुट e के पावर x इक्वल टू हम y मान लेते हैं, अपने मन से कुछ भी मान ले, x मान ले, d मान ले, g मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम कांस्टेंट मानेंगे तो हमारा तो आपका जीरो हो जाएगा, तो x y पे कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। एक इस हर एक से इसीलिए इधर y मान लिया, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा e के पावर x dx इक्वल टू dy, e के पावर x dx इक्वल टू dy हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। यहाँ से dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो dx का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो dy बाई e के पावर x आ जाएगा, ठीक है। इसको पुट कर लेंगे वैल्यू हम, वैल्यू पुट कर लेते क्या आ रहा है, e के पावर x तो ऊपर रहेगा ही, 1 प्लस y 2 प्लस y हो जाएगा आपका dy बाई e के पावर x, e के पावर x e के पावर x कैंसिल हो गया, हो जाएगा आपका 1 बाई 1 प्लस y 2 प्लस y dy, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप ध्यान से देखते जाइए, यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। अगर ये वाला है स्टेप से है तो इसको हम अगर इसको अलग अलग फंक्शन में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 2 प्लस वाई बाई 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं आराम से। कैसे लिखेंगे, 2 प्लस वाई माइनस 1 प्लस वाई, इसको इस ऊपर ऐसे लिख सकते हैं, 2 प्लस वाई माइनस 1 प्लस वाई बाई 1 प्लस वाई 2 प्लस वाई डी वाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, डी वाई लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस वाई इक्वल टू फंक्शन अलग अलग फंक्शन करके लिख लेते हैं, क्या करते हैं अलग अलग फंक्शन करके लिख लेते हैं। सबसे पहले आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 प्लस वाई बाई हो जाएगा आपका 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस वाई, माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से पहले तो dx होगा ना, dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस वाई बाई 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस वाई डी वाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कटने वाला है जिसको हम कैंसिल करा देते हैं आराम से, ठीक है। इसको हम एस टाइप से लिख सकते हैं क्या, 1 बाई 1 प्लस वाई इंटीग्रेशन के साइन लगा के डी वाई, सॉरी एक्स नहीं होगा, एक्स को हम कैंसिल करा चुके हैं, डी वाई, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई 2 प्लस वाई डी वाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट कर लॉग लॉग मॉड आ जाएगा लॉग फंक्शन में, तो आपका क्या आ जाएगा लॉग मॉड 1 प्लस वाई माइनस लॉग मॉड 2 प्लस वाई प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इसको लॉग के फंक्शन में लिख लेंगे, लॉग 1 प्लस वाई बाई 2 प्लस वाई प्लस सी हो जाएगा। सिंपल वे में इसका आंसर हो गया, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से भी इसका आंसर अप्रोक्सीमेट सेम आएगा, ठीक है। 1 प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस वाई, अब क्या करते हैं, अब वाई का वैल्यू पुट कर लेते हैं, वाई का वैल्यू तो इसमें पुट करना ही है, सिंपल हम वाई लिखे, इसको आंसर अभी यहाँ छोड़ देते हैं, सिंपल यहाँ से e के पावर x को y माने, y की जगह पे e के पावर x पुट कर लेंगे तो लॉग हो जाएगा 1 प्लस e के पावर x बाई 2 प्लस e के पावर x आपका प्लस सी हो जाएगा, हो गया खत्म आंसर। इसको एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं, कैसे समझाते हैं आपको
देखिए ध्यान से, e के पावर x बाई 1 प्लस e के पावर x 2 प्लस e के पावर x है, इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिए, e के पावर x इक्वल टू y पुट कर लिया, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, x y a b c d z कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। हम y मान लिया अपने मन से, थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो y ले लिए, इसके बाद डिफरेंशिएट कर लिए, तो dx बाई dy बाई e के पावर x आ गया, ठीक है। यहाँ से dx और क्या dx के जगह पर आपका dx का वैल्यू पुट कर लिए, यहाँ से कैंसिल हो गया, जो बचा उसके बाद इसके फंक्शन पर लिख लिए, जैसे 1 प्लस वाई या 2 प्लस वाई है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 प्लस वाई माइनस 1 प्लस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अलग अलग फंक्शन में लिख लिए, जो कटने वाला उसको कटा दिए, जो बचा है उसका इंटीग्रेट कर लिए, इंटीग्रेट करने के बाद लॉग फंक्शन पर लिख के हमारा आ गया आंसर, क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, और इंटीग्रेशन से कोई भी रिलेटेड कहीं से भी कोई भी डाउट हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपका इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर में इंटीग्रेशन का ऑल क्वेश्चन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में डिस्कस किया हुआ है, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, चलिए थैंक यू।